लेकिन चर्चा की शुरुआत ओंकारेश्वर जी आपसे करते हैं। ये आपको क्या लग रहा है अभी तक बीजेपी को जरूरत नहीं पड़ी, ये अचानक क्यों बालाकोट सेना वेना सब शुरू हो गया? क्या वजह लगती है आपको? देखिए, अनम्यूटेड जी। जब चुनाव का समय आता है, तो वो सारे मुद्दे जो है वो एक-एक करके गिनवाए जाते हैं, जिससे जनता से अपने प्रति उनके उनके मन में आकर्षण पैदा किया जा सके। मुझे ऐसा लगता है कि जो भाजपा के रणनीतिकार हैं या जो उनकी स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग हैं, उनको लगा होगा कि जो मौजूदा मुद्दे हैं, जो चल रहे हैं, राम मंदिर का मसला हो या दूसरे और अन्य मसले हों, वो ज़्यादा चल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कच्चा-तीवू का भी मसला उठाया। नेशनल सिक्योरिटी एक ऐसा सेंसिटिव विषय भारत के लिए रहा है कि जब-जब ये मुद्दे उठाए जाते हैं, समूचा राष्ट्र एकजुट हो जाता है। लेकिन साथ-साथ एक बात ये भी है कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती है। अब एक बार अगर आपने पुलवामा पर देश को एकजुट कर लिया, तो बार-बार पुलवामा की बात आप करेंगे तो लोग उसको नहीं सुनेंगे। वो एक तात्कालिक मुद्दा था, उस समय जनता के मन में रोष था, ठीक है, पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, ये हुआ। लेकिन आप याद करिए कि करगिल के बाद जब थोड़ा समय गुज़र गया था, तो 2004 में इलेक्शन में क्या हुआ? उस समय लोग भूल गए और इस बात को नहीं उठाते। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अभी क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना न्याय पत्र रखा है, अपनी 25 गारंटियाँ रखी हैं और उसका जवाब हमारे पास नहीं है। तो हम उस न्याय पत्र की बात यह कह के खारिज कर रहे हैं कि भई जो सत्ता में आते नहीं वो कुछ भी वायदे कर दें, उसका क्या मतलब है? ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी जनता ने देखा है कि कांग्रेस ने कई राज्यों में सत्ता में आने के बाद उन वादों को पूरा किया है। जैसे किसानों के कर्ज माफी की बातें हों या राजस्थान में हमने देखा कि 5 लाख से बढ़ा के 25 लाख तक हेल्थ कवरेज देने की बातें हों या इससे पहले भी जो बातें हुई हैं। ठीक है कि केंद्र की सत्ता में बहुत दिनों से कांग्रेस पार्टी नहीं आई है, तो केंद्र के स्तर पे जो बातें होंगी, वो तो तभी होंगी जब वो केंद्र में पावर में आएँगे। लेकिन ये दोनों बातें हो रही हैं। आप सिर्फ ये कह के खारिज नहीं कर सकते कि इनके वायदे बहुत बड़े हैं, पूरे नहीं हो सकते क्योंकि ये सत्ता में नहीं आएँगे। आप सत्ता में आएँगे तो आपने जो बड़े-बड़े वायदे पूरे किए थे, उसको कितना आपने पूरा किया? आपने भी तो कहा था कि एमएसपी दे देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, 15-15 लाख दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। आपने भी ये सारे बड़े-बड़े वायदे किए थे। उनमें से कितने पूरे हुए? आप तो सत्ता में हैं और 1 टर्म नहीं 2 टर्म हो गया, 10 साल से सत्ता में हैं। तो चूँकि ये मसले अब चल नहीं पा भ्रष्टाचार का मसला भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़ोर-शोर से उठाया। परिवारवाद का मसला उठाया, परिवारवाद के लोगों ने विपक्षी पार्टियों ने जवाब दे दिया, लिस्टें गिना दी कि भई एनडीए में कितना परिवारवाद है। भ्रष्टाचार पे ये लिस्ट गिनवा दी कि भई जो आपकी जो वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी की उसमें कितने धुल के पाक साफ होके निकल गए। बहुत सारे ऐसे लीडरान आज भी हैं जिनके ऊपर केसेस हैं लेकिन उन पर ईडी और सीबीआई नहीं है। उनके केसेस उतने फास्ट गति से नहीं चल रहे हैं, वो आराम से बैठे हैं और जो विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर अगर कोई हो ना हो केस बना के भी आप उसको अंदर कर देते हैं। मुख्यमंत्री स्तर के लोगों को भी अंदर की ये बात आज भले ही नेशनल मीडिया उठा नहीं रहा हो, लेकिन जनता के दिमाग में चली गई है। वो छुप नहीं रही है बातें। वो ये भी देख जी, रहे हैं कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड के उस पर मुद्दे पे क्या सवाल उसका क्या जवाब दें। एक ही जवाब आया है कि भई इलेक्टोरल बॉन्ड हमने छुपाया नहीं, मेरी वजह से ही ये जानकारी आपको मिली है। जो सिस्टम हमने अरे भई अगर आपने ये सिस्टम बनाया था जानकारी देने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट में आपके वकील बार-बार ये हाथ-पैर क्यों जोड़ रहे थे? पूरा का पूरा जो ब्रिगेड गवर्नमेंट के एडवोकेट्स का था, वो ये प्ली करने में क्यों लगा हुआ था कि माई-बाप छोड़ दीजिए मुझे, ये डाटा मत बताने दीजिए। कई दिन जी, सुप्रीम कोर्ट को डाँटनी पड़ी कि भैया डाटा दो और अपलोड करो, तब जाके ये अपलोड हुआ है तो बहुत सारी बातें अभी निकल के आ रही हैं। तो ये जी, ऐसे मसले हैं जो कुंद पड़ गए हैं। भ्रष्टाचार का मसला कुंद हो गया, परिवारवाद का मसला कुंद हो गया, अब राम मंदिर का मसला अब भीड़ भी नहीं हो रही है, लोग इस मसले पर उत्साहित भी नहीं कितनी दफा होंगे? यह जनता आफ्टर ऑल जी, अपने मुद्दे पे वापस आती है कि भई मेरे रोजगार का क्या हुआ?
मेरी जो रोज-रोज ये जो महँगाई बढ़ी है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, उसका क्या हुआ? जो रुपया आपने कहा था कि बहुत गिर रहा है, तो ये तो और भी गिर के नीचे चला गया। तो इन सब मसलों पे जब हमारे पास जवाब नहीं है, जब सरकार के पास जवाब नहीं है, तो वो कहते हैं कि साहब बालाकोट याद करो, पुलवामा याद कर लो, ये देखो हमने क्या किया है, वो देखो हमने क्या किया था। ये बातें मुझे लगता है कि जनता को भटकाने की हैं, लेकिन आज जी, की जनता बहुत समझदार है, वो इन मुद्दों पे नहीं भटकती। वो तो अब हिंदू-मुसलमान पे सवाल जी, करने लगी है, कि भई जब कोई सवाल करो तो आप हिंदू-मुसलमान करने लग जाते हो। ये बात भी अब उसकी समझ में आ गया है। इसलिए जी, अब मुश्किल हो रही है भाजपा के रणनीतिकारों को कि वह क्या मुद्दे लेके जाएँ। अभी हमने एक बस खत्म कर रहा हूँ मैं। अभी जी, वेस्ट बंगाल की एक लीडर के साथ प्रधानमंत्री जी का ऑडियो वायरल हुआ है। उसमें वो उनसे कहते हुए पाए जा रहे हैं कि मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो धन मिला है, जो भ्रष्टाचारियों के पास से बहुत बड़ा धन इकट्ठा हुआ है, वेस्ट बंगाल के भी बहुत सारे भ्रष्टाचारियों का पैसा जब्त हुआ है, उसको जनता को कैसे लौटाऊँ? अरे भाई 10 साल हो गए इतना सोचते-सोचते, अब तक तो लौटा देना चाहिए, दे देना चाहिए, बिल्कुल। किसी भी फॉर्म में दे देना चाहिए। लेकिन बात वहीं पर आके रह जाती है कि आप इतनी बड़ी-बड़ी बातें आप कोविड को याद करिए, जब जी, कोविड था, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमको कम से कम 50,000 करोड़ का देश को वो देना चाहिए। उन्होंने कहा 50 लाख करोड़ क्या होता है? 20 लाख करोड़ दिया। अब जनता भौचक है कि वो 20 लाख करोड़ गए कहाँ भई? हमारी तक तो 20 जी, चवन्नी भी नहीं आई उसकी। बिल्कुल, बिल्कुल ये मुतरशिम। मसला है, इसीलिए जी, मुद्दे जो हैं वो इधर-उधर जी। की बातें हो रही हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।